हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो हमारे इस सीरीज में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के सैंपल पेपर्स की फॉर दिस ईयर 24-25 और आज हम बात करेंगे ग्रेड 7 के सैंपल पेपर्स की, वो भी सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। बीच बीच में मैं आपको बताऊंगी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स जिनसे आप आईएमओ को जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह सिलेबस की। तो 4 सेक्शन होते हैं, ये तो आपको पता ही है, और हर एक सेक्शन का जो सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है ग्रेड 5 to 10 के लिए। सो फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि कुछ फिगर वगैरह जैसा बना रहेगा आपको, या अल्फाबेट से रिलेटेड या रिलेशंस से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। सेक्शन 2 का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा जो है आपकी टेक्स्ट बुक से रहेगा। अच्छा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का सिलेबस है, इसमें 60% जो सिलेबस है वो आपके करंट जो क्लास है उसका रहेगा और 40% जो आपकी प्रीवियस क्लास का रहेगा। यानी कि 7th के अगर हम आईएमओ की बात करें तो 7th का 60% सिलेबस और 40% ग्रेड 6 का सिलेबस रहेगा। तो इजी ही है, आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो और जो पढ़ रहे हो उसी में से आएगा। सेक्शन 4 का जो रहेगा हमारा सिलेबस, उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस से ही, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई रहेगा कंपैरेटिव टू अदर सेक्शंस। ये है एग्जाम का पैटर्न जो 10th तक बिल्कुल सेम है। मेरे लास्ट 2 वीडियोस में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन 1। और सेक्शन 1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स। यहां पर आपको देखो 3x3 का एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है और इसमें अलग अलग फिगर जो हैं वो यहां पर बने हुए हैं। आपको इन फिगर्स में बताना है कि क्या जो है वो सेम है, किस तरह से फिगर फॉर्म हो रहे हैं। तो जब आप यहां पर देखोगे फर्स्ट फिगर में, तो ये ब्लैक डॉट और एरो, ठीक है, ये फर्स्ट फिगर में ब्लैक डॉट और एरो जो है वो 45 डिग्री घूम के इधर आ गए हैं और एरो इधर आ गया है। नेक्स्ट फिगर में फिर से 45 घूम के इधर आ गए हैं और ये एरो नीचे आ गया है। नेक्स्ट में अब इस कॉर्नर पर आ गए हैं, एरो इधर आ गया है, उसके नेक्स्ट में इधर आ गया है और एरो इधर आ गया है। यानी कि अब हम जब नेक्स्ट फिगर की बात करेंगे तो वो इस कॉर्नर पर आ जाएगा डॉट आपका, और एरो जो है वो ऊपर की तरफ यहां पर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वाले में वो वापस 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है। तो इस तरह का जो हमारा फिगर है वो है हमारा फिगर सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। देखो आप, ये सी और डी दोनों में ही ब्लैक डॉट जो है वो कॉर्नर पर है, ठीक है, लेफ्ट साइड के बॉटम कॉर्नर पर है, लेकिन जो एरो है वो भी आपको यहां पर ध्यान देना है। तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस एंड मल्टीप्लाई मीन्स माइनस। सारे जो साइन है उनके मीनिंग यहां पर चेंज करके हमको ये जो हमारे पास दी हुई है एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन चेंज करके एक नई इक्वेशन बना लेते हैं। 320 डिवाइड जो है वो हमारा बन गया है प्लस, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 320 प्लस 225, प्लस जो है वो बन गया है डिवाइड, तो 15, इनटू जो है वो हमारा बन गया है सब्ट्रैक्शन, तो 15, और सब्ट्रैक्शन जो है वो बन गया है मल्टीप्लिकेशन 85, और हमको इसका निकालना है आंसर। अब देखो, जो हमारा बोर्ड मास रूल होता है उसके हिसाब से डिवीजन जो है वो हमें सबसे पहले करना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 320 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 15 इज 15 माइनस ऑफ 15 इंटू 85। अच्छा, कभी भी ये गलती नहीं करना कि प्लस माइनस करके इसको 0 कर दो, ठीक है। इसको 0 करोगे तो 85 में मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा और 320 आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कहीं भी ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक। तो हमको करना क्या है, हमको पहले करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि बोर्ड मास रूल के हिसाब से डिवीजन के बाद होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक। तो 320 प्लस 15 और माइनस 15 इंटू 85, ये हमारे पास हो जाएगा 1275
5, इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 335 माइनस 1275। अब ये जो है इंटीजर है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब ऑपोजिट इंटीजर होते हैं तो हमारा जो ऑपरेशन होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो 1275 में से हम इसको माइनस कर देंगे 335 को, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि 1275 जो है वो बिगर नंबर है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आंसर 940, लेकिन माइनस का, क्योंकि क्या है ये बिगर नंबर है विद द माइनस साइन, तो साइन हमेशा बड़े नंबर का ही लगता है, विच इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केमिस्ट्री इज रिटन एज दिस। अब देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं केमिस्ट्री के नीचे उसके जो नए कोड हमको लैंग्वेज दी हुई है वो क्या है, यानी कि कौन से अल्फाबेट किस अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। NFIDITUSZ। अब C और N में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि C आता है 3rd नंबर पे और N आता है 14th नंबर पे, लेकिन H और F में क्या डिफरेंस है। देखो ABCDEF पहले आता है, GH बाद में आता है, ठीक है। E के बाद I आता है, M के पहले D आता है। अब ये मिडिल वैल्यू जो है, ये देखो ये जो है हमारा मिडिल डिजिट I, इसको I ही रखा है, ये मिडिल डिजिट है क्योंकि इसके इस तरफ भी 4 है और इस तरफ भी 4 है, तो ये मिडिल में है, ठीक है। अब इसके जो राइट हैंड साइड में मिडिल डिजिट के राइट हैंड साइड वाले चारों डिजिट देखते हैं, STTURSYZ, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है। आगे वाले छोड़ दो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, पीछे वाले क्या है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। एक बाद वाला जो अल्फाबेट है +1 वो यहाँ पर लिया गया है, S के बाद T, T के बाद U, R के बाद S और Y के बाद Z। हम यही रूल फॉलो करेंगे बीनस्टॉक में। फर्स्ट जो अल्फाबेट्स हैं उनको हम नहीं देखेंगे, मिडिल अल्फाबेट के बाद वाले हम देखेंगे, ठीक है। सो बीनस्टॉक को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें मिडिल अल्फाबेट क्या है, S, तो S के नीचे आएगा सिमिलरली S, T के बाद आएगा U, O के बाद आएगा P, C के बाद आएगा D और K के बाद आएगा L। या SUPDL इज इन ऑप्शन नंबर दिस, SUPDL, ठीक है, यहां पर आया है। अब यहां पर देखो SUPDL जो है वो आपको इसमें भी आया है, ऑप्शन बी में भी आया है, ऑप्शन बी में भी है, लेकिन जब आप यहां पर देखोगे कोई भी एक अल्फाबेट का समझ लेते हैं, जैसे H से पहले F है, H से पहले F है, तो E से पहले वाला डिजिट होना चाहिए, जबकि यहां से E के बाद वाला है F, यहां पर है E के पहले वाला B, ठीक है। तो जब भी इस तरह के दो ऑप्शन हो तो एक आध डिजिट आप और जो एक आध अल्फाबेट है उसको कंपेयर करके आप आंसर अपना ढूंढ सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दिखने में सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन, बट डेफिनेटली लेंथी होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 8/5, इसको मैंने पूरा यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया है, 4 प्लस x/4 प्लस x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस x/5, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इस तरफ वाला सॉल्व कर लेते हैं। इस तरफ क्या है, ये 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 LCM आएगा, ठीक। ये हो जाएगा 5 7 35 माइनस 23, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस x, ठीक। अब यहाँ पर इस तरफ क्या होगा, इस तरफ अभी हम कुछ भी नहीं करते हैं। देखो पहले हम इसी तरफ साइड जो है सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। 35 माइनस 23 इज 12 प्लस x/5, ठीक है। अब इस तरफ से हम क्या करते हैं, ये 5 वाला जो है ना जिसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 8/5, क्योंकि एलसीएम लेना आसान होता है। और इस तरफ क्या बचा हमारे पास, 4 प्लस x/4 प्लस x माइनस 1/7, ठीक है। 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28, इसमें हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई और इसमें हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास एलसीएम में पूरा आ जाएगा 5, 12 प्लस x माइनस x और माइनस माइनस प्लस होके 8, ठीक। अब यहां पर इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 7 4 28 प्लस 7x
प्लस 4x माइनस 4। यहाँ पे 5 है नीचे डिनोमिनेटर में, स्पेस नहीं है तो यहाँ पर मैं नहीं लिख पा रही हूँ। यहाँ पे माई x और x कैंसिल हो जाएगा। 12 प्लस 8 इज 20, 20/5, 20/5 इज नथिंग बट 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, 28 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास, 24। इसके बाद वाला स्टेप हमने यहाँ पे किया है, 28 माइनस 4 इज 24 और 7x प्लस 4x इज 11x, 11x बाय हमारे पास 28। ठीक है, और इस तरफ है 4। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 उसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 11x इज इक्वल्स टू 28 इंटू 4 इज 112 एंड 112 ये 24 जब हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 112 माइनस 24 इज 88 and x is equals to 88 by 11, that is nothing but 8. 8 is in option B. So option B is the correct answer for this question. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 55% ऑफ 1000। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके लिख रही हूँ। जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन 1000 डिवाइडेड बाय 60%, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 2000 इज इक्वल टू के रेशियो 2k/2 यानी k/2k प्लस 2। इस तरह से हमने रेशियो को हटा के उसको डिवीजन फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट, तो 55 इंटू 10 इज 550। यहाँ पर भी 2 0 से 2 zeros कट, 6 2 12, 100 यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा k/2k प्लस 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 550, डिवाइड के साइन को हम इस तरह से लगा लेते हैं क्योंकि दूसरे साइड भी इसी तरह से है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 550 इंटू 2 इज 110, 200, 2 5 10, 1100 k प्लस 1100 और ये हो जाएगा हमारे पास 1200 k। ठीक है, अब ये इस तरफ हम शिफ्ट कर लेंगे और ये इधर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1200 k माइनस 1100 k इज इक्वल टू 1100। ठीक है, 1200 k माइनस 1100 k इज द 100 k, राइट। 1200 k is and 1100 k is the 100 k is equals to 1100 और k is equals to हो जाएगा 1100 divided by 100। कट 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 कट, k is equals to 11। लेकिन 11 तो इसमें वैल्यू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k। k के जो डिजिट्स का सम है यानी 11 का 1 + 1 = 2 इज द आंसर इन ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ लो भाई, क्योंकि क्या है कि आप आंसर निकाल के फिर ढूंढते रह जाओगे कि ऑप्शन में कहीं है नहीं और फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि आप ही ने कुछ गलत किया है। तो बेटर है कि पहले क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर P, Q, R, S and UT are parallel lines. If C is equals to 75 डिग्री, ये C है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमको दी है 75 डिग्री, एंड A is equals to 2/5 of C। ये जो A है ये 2/5 है C का, तो 2/5 into 75, तो ये हो गया 15 से कट और ये हो गया हमारा 15 2 30, यानी कि A की जो मेजरमेंट है वो 30 है। अच्छा, जब देखो UT और PQ इस तरह की लाइंस हैं दो, और यहाँ पर एक जो है वो ट्रांसवर्सल टाइप है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये 75 है तो ये वाला पूरा एंगल जो है वो 75 होगा। ठीक है, यानी कि A + B = 75 डिग्री। A हमको पता है कि 30 है, तो B क्या होगा, 75 - 30, तो कितना हो गया B, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है D की वैल्यू। अब हमारे पास B भी आ गया 45 डिग्री। अब ये जो D की है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब किस तरह से, देखो दो लाइनें बनी है, दो लाइन इस तरह से बनी है,
और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये दो लाइन बनी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं ऑन द सेम साइड। दो एंगल जो लाइन के सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के साथ बनते हैं, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये हमारी एक थ्योरम है, ठीक है। अब हमको क्या समझ में आया कि B प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब B हमको पता है कि 45 डिग्री है, D हमको नहीं मालूम है तो निकाल लेते हैं, ठीक है। D की वैल्यू निकाल ली, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 इज 135 डिग्री। तो अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, B प्लस डी बाय 2 की इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो B है 45, D है 135 डिग्री बाय 2, ठीक है। 45 प्लस इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7.5 और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112.5 विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे अलजेब्रा से हो, लाइंस एंड एंगल से हो और या फिर स्टैटिस्टिक्स से हो, किसी भी टॉपिक का जो है आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। वो IMO में आपके बहुत बहुत काम आएगा और उसके लिए जरूरी है रेगुलर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट। गरिमा एंड मोहित डिपॉजिटेड ₹3,000 and 4,000 इन अ कंपनी एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years। तो दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है वो सेम है, नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम अलग अलग है। गरिमा के लिए 3 years है एंड 2.5 years है फॉर मोहित, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है तो जो नाम पहले आता है वो नंबर पहले आता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय देम विल बी। अभी दोनों का जो अमाउंट उनको मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के जो लास्ट में अमाउंट मिलेगा उसका डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो देखो गरिमा के लिए मैं लेती हूँ इंटरेस्ट 1 और मोहित के लिए मैं लेती हूँ इंटरेस्ट 2, I1 एंड I2, ठीक है। P इंटू R इंटू T बाय 100 इज द फॉर्मूला, आपको पता है। गरिमा के केस में प्रिंसिपल कितना है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है 10%, टेन्योर जो है वो है 3 और डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कट, 10 3 30, 30 इंटू 30 इज 900, 900 रुपीज इसका इंटरेस्ट हो गया। तो इसका अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट को भी हम A1 दे देते हैं गरिमा का। तो अमाउंट इसको कितना मिलेगा, प्रिंसिपल जो था 3000 प्लस जो इंटरेस्ट था 900, तो 3900 जो है वो इसको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ये हमारा A1 हो गया। I2 अब हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट 4000, इसका प्रिंसिपल है मोहित का, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10, टेनर जो है वो 1/2 ईयर्स यानी कि 5/2 ईयर्स, तो 5/2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और 100 हमारे पास यहाँ रहेगा ही, तो ये कट हो जाएगा, 2 से 10 कट हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 5 से 25, 25 4 से 100 यानी कि 1000 रुपीज जो है वो इसका इंटरेस्ट रहेगा। इसमें हमारा अमाउंट कितना रहेगा, इसका 4000 इसका प्रिंसिपल ऑलरेडी था और 1000 इसको हमने इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल 5000 इसका हो गया। अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, A2 माइनस A1 यानी कि 5000 माइनस 3900। जब 5000 माइनस 3900 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1100 रुपीज, which is in option D. So option D is the correct answer for this question. Question number 8 है हमारा, at Shimla the temperature was -7 degree on Tuesday. ठीक है, ट्यूसडे पे टेम्परेचर जो था हमारा वो था -7 डिग्री सेंटीग्रेड। वेडनेसडे को कितना हो गया, वेडनेसडे को हो गया डिप्ड बाय 3 डिग्री, यानी कि माइनस, जब भी डाउन जाता है तो माइनस, अप जाता है तो प्लस, ठीक है। -3 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हो गया। तो वेडनेसडे वाले दिन टेम्परेचर कितना हो गया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। -7 -3 इज -10 बिकॉज बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, सो ऑपरेशन वुड बी पॉजिटिव। सो अब नाउ हमारे पास थर्सडे को टेम्परेचर क्या हुआ, रोज बाय 6 डिग्री सेंटीग्रेड, रोज यानी कि बढ़ जाना, राइज का वो है पास्ट टेंस है, तो रोज बाय 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास हो गया +6 डिग्री सेंटीग्रेड। सो -10 + 6 कितना हो गया, 4 डिग्री
सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -10 -4 इज इन ऑप्शन बी, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे रिस्पेक्टिवली। सो वेडनेसडे को था -10 और थर्सडे को था -4। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े आसान से भी दे देते हैं आईएमओ वाले, है ना, तो हमको पहचानना होता है। कई बार हम सोचते हैं इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ है, फिर से चेक करेंगे हम, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। तो नहीं भाई, अगर क्वेश्चन इजी है तो इजी ही है, ठीक है, तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इजी है, जल्दी आंसर आ गया है, तो आप लगी समझो अपने आप को, अच्छे से आपको मिल गया है उसका आंसर, तो बस टिक करो और आ जाओ। हाँ, लेकिन एक बार डबल चेक जरूर कर लेना। Question number 9. The ratio of the outer and inner circumference of a circular path as shown in the figure is 26:25. देखो अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया है। हम इसको C1 और C2 मान लेते हैं, ठीक है। C1 हम किसको मानेंगे, बड़ी वाली रिंग को, और C2 मानेंगे छोटी वाली रिंग को, ठीक। इसका रेशियो हमको दिया है 26:25, ठीक है। और आगे क्या बोला है, इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड, जो यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो हमको पता क्या करना है, एरिया पता करना है इस पाथ का, ये जो बीच का एरिया है यहाँ पर, ये हमको ये पता करना है, और साथ में डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, इसका जो डायमीटर है इनर सर्कल का, हमको वो भी पता करना है, ठीक है। तो देखो C1:C2 हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। C1 क्या होता है, 2πr1 बाय 2πr2, रेशियो को हम बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, 26/25, ठीक है। 2π कैंसिल, R1 बाय R2 आ गया हमारे पास 26/25, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं हमको पता चल गया है यहाँ पर कि R1 R2 जो है वो 25/25 है, लेकिन R1 जो है बड़ा वाला जो रिंग का रेडियस है, वो छोटे वाले रिंग की रेडियस प्लस 5 सेंटीमीटर। देखो ना, बड़े वाले रिंग की जो रेडियस है वो छोटे वाले रिंग की रेडियस प्लस 5 सेंटीमीटर मिला के पूरी रेडियस होगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि R1 = R2 + 5, है ना, R1 = R2 + 5 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, अब हम यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से, R1 की जगह पर, यहाँ पर R1 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ R2 + 5/R2 = 26/25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके R2 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, 25R2 + 25 × 5 is 125 = 26R2, ठीक है। 26R2 - 25R2 is R2 = 125। सो R1 कितना हो जाएगा, 125, और उसमें 5 और ऐड कर देंगे तो 130 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो, हमको रेडियस जो है वो अंदर वाले की मिल गई है 125, इसकी रेडियस मिल गई है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 125 × 2, सो 250 मीटर जो है हमको इसका डायमीटर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन ए। तो आप चाहे तो यहीं पर टिक कर सकते हैं, आपको इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 250 इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। आपको 250 मीटर कहीं और नहीं है, तो इतना ज्यादा हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि उसका हम एरिया निकालें। बट क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं कि इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, ये है एक तरह की रिंग, ये जो इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, वो हम लगाएंगे रिंग का, और रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, πr1² - r2², ठीक है। यानी कि बड़ी वाली रिंग का रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी वाली, तो ये 22/7, R1 का स्क्वायर यानी कि 130 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर। देखो लेंथी हो गया ना, इसीलिए मना कर रही थी कि आंसर जहां मिल जाए बस वहीं रुक जाओ, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 130 × 130 is 16,900 एंड 125 का स्क्वायर है हमारा 15,625। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 127, ठीक है। 127
1275 जब आप इसको 7 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 182.14 और जब इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे सो यू विल गेट द आंसर 4007.14 मीटर स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली इन ऑप्शन ए। तो इतना हमको सेकंड जो उसका फर्स्ट पार्ट है एरिया वाला वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उन्होंने आंसर जो है वो सेकंड पार्ट में ही दे दिया है। तो समझदारी आईएमओ में को सॉल्व करते समय यही है कि जो इजी वाला पार्ट है वो आप सॉल्व करके और फिर ऑप्शंस चेक करते जाओ। देखो जहां पर भी आपको आंसर मिल गया है और आप श्योर हो कि आंसर किसी और ऑप्शन में नहीं है तो फिर बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप बस वहीं पर आंसर को आप टिक कर सकते हो। Read the given statement carefully and select the correct option. First statement हमको दिया है कि A, B, C, D are such that A is to B is equals to C is to D, यानी कि proportion में है। तो हम कह सकते हैं कि A into C is equals to B into D। ये सही है क्या? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब इस तरह का होता है तो हम कहते हैं A into D is equals to B into C, ठीक है। ये होता है हमारे पास एक्सट्रीम्स बाहर वाले और ये बीच वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है फॉल्स वो है ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। A is to B is equals to 5/9 और B is to C है 4:7, ठीक है। A by B है 5/9 और B by C है 4/7, ठीक है। A की इधर B की वैल्यू 9 है, उधर B की वैल्यू 4 है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 9 और 4 का 36, ठीक है। इसको 36 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे और इसको 36 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा A/B is equals to 20/36 और ये हो जाएगा B/C is equals to 36/63। तो वही हमको यहाँ पर दिया हुआ है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, दैट इज इन ऑप्शन सी। वो हमको पहले ही पता चल गया था क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स वो कहीं पर भी नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स, तो हमको इसीलिए स्टेटमेंट 2 को भी यहाँ पर चेक करना जरूरी हो गया था। तो ये थे 10 क्वेश्चंस ऑफ सैंपल पेपर्स जो कि एसओएफ ने प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो हमने आज इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो, और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे ओलंपियाड के वीडियोस मैं वेरी फ्रिक्वेंटली डालती रहती हूँ। आपके जब तक एग्जाम नहीं आ जाते ना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग आपको मेरे चैनल पर हर रोज हर दूसरे दिन मिलता ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।